हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए एडगढ़ अभ्यास पुस्तिका समझ विज्ञान कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए अध्याय भूगोल का हमने अध्याय 5 लेके आए हैं। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में हमने आपको भूगोल के अध्याय 4 तक आपको प्रोवाइड कर दिया था। इसमें आपका पर्यावरण, दूसरा आपका हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी बदलती पृथ्वी और वायु। ठीक है, ये 4 अध्याय हमने आपको प्रोवाइड कर दिए थे। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनको लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए हम देखेंगे आज अध्याय 5 जल, है ना। तो इसका क्वेश्चन आंसर्स करके देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अध्याय 5 जल का, अलवण जल के स्रोत नहीं है। ऑप्शन दिया है नदी, तालाब, हिमनद या समुद्र। ठीक है, तो अलवण जल के जो है स्रोत समुद्र नहीं है, बाकी सब जगह पे क्या होता है, अलवण जल पाया जाता है। इसका आंसर जाएगा आपका द आ जाएगा। ठीक है, समुद्र। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या दिया है, महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है। तो ऑप्शन दिए है तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धारा या फिर सुनामी। तो क्या जाएगा इसका सही आंसर बी जाएगा, ज्वार भाटा। जो महासागर है वहाँ की जो जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। क्वेश्चन देखते हैं तीसरा क्या है, महासागरीय गर्म जल धाराएं उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन में क्या दिया है, ध्रुव के निकट, भूमध्य रेखा के निकट, कर्क रेखा के निकट या फिर उक्त सभी स्थानों पर। तो क्या जाएगा इसका सही आंसर, जो महासागरीय गर्म जल धाराएं कहाँ होती है, भूमध्य रेखा के निकट पर, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, के निकट पे ये उत्पन्न होती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं चौथा क्या दिया है। आपके ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। क्वेश्चन चौथा क्या है, सुनामी किस भाषा का शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ लिखिए। ठीक है, तो सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय, पोताश्रय तरंगे। ठीक है, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए क्या कहलाता है, सुनामी जो है एक शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पोताश्रय होता है। ये जापानी भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन देखते हैं पांचवा क्या है, तरंगे किसे कहते हैं। तो तरंगों की भाषा आपको बताना है, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है तो इन्हें हम क्या कहते हैं, तरंगे कहते हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है, तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती है। ठीक है, इसको हम लोग ज्वार भाटा भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 6 क्या है, दीर्घ एवं लघु ज्वार कब कब आते हैं। ठीक है, जो दीर्घ है या फिर बड़ा और छोटा जो ज्वार कब आता है, तो दीर्घ ज्वार का आता है, देखिए पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तो इस समय दीर्घ ज्वार आते हैं। ठीक है, क्या होता है, जब पूर्णिमा में या अमावस्या के दिनों में या फिर जिस दिन सूर्य, चंद्रमा तीनों ही, पृथ्वी तीनों ही एक दिशा में जाए, जब जैसे कि चंद्रग्रहण हुआ, सूर्यग्रहण हुआ, तब क्या होता है, ये क्या होता है आपका ज्वार भाटा बहुत ही दीर्घ आता है। लघु ज्वार कब आता है आपका, देखिए चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, जिसका आंसर लघु ज्वार भाटा आता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 7 क्या दिया है, किस तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसका आंसर क्या है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है, और जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों की प्रबलित किया जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 8वां क्या दिया है, मीठे पानी मतलब अलवण जल के प्रमुख स्रोत होते हैं। जहाँ पे हमको शुद्ध और मीठा पानी मिलता है उसके क्या बोलते हैं, अलवण जल बोलते हैं। तो भूमिगत जल जो होता है मीठे पानी मतलब अलवण जल होता है, झीलों का अलवण जल, नदियाँ होती है, ताल होते हैं मतलब तालाब, कुआं, नलकूप एवं हिमनद आदि मीठे पानी के प्रमुख स्रोत होते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 9 क्या दिया है, सुनामी किसे कहते हैं। हमने देखा था सुनामी जो क्या है, एक जापानी वर्ड है। ठीक है, वहां से लिया गया है। तो भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके कारण परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगे उठ सकती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। मतलब बहुत ही दीर्घ वाली जो है, ज्यादा बड़ी जो है अगर लहरें आती हैं तो उसको बोलते हैं सुनामी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं। ज्वार भाटा आपको किसे कहते हैं, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ठीक है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, तब उसे ज्वार कहते हैं। ठीक है, और जब जल अपने निम्नतर स्तर तक आ जाता है, तट के पीछे चला जाता है, तो उसे भाटा कहते हैं। तो 2 वर्ड है, ज्वार एंड भाटा। मतलब जब जो तल है, मतलब जो पानी का स्तर है वो आगे आ जाएगा, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, वो आपका ज्वार कहलाएगा। और जब वो पानी फिर से पीछे की ओर चल जाएगा तो क्या कहलाएगा, भाटा कहलाएगा। तो इसको बोलते हैं ज्वार भाटा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 11 का दिया है, जल चक्र किसे कहते हैं, जल चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो जल जो चक्र होता है जल का, उसको आपको बताना है कि किस तरह से जल जो है
वाष्पीकरण होगा उसका, कब उसका संघनन होगा, फिर वो कब वर्षण करेगा और फिर बहकर फिर से उसी पे आ जाएगा। तो उसके बारे में बता रहा हूँ। तो जिस प्रक्रिया में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल, धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, ये कहलाता है आपका जल चक्र कहलाता है। देखिए, आपको हमने यहाँ पे एक इमेज के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करी है, आप ये बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है आपका, ये एक जल है, मतलब स्रोत है जल का, ठीक है? यहाँ से जो है वाष्पीकरण हो रहा है जल का पहले, वाष्पीकरण होने के बाद क्या हुआ, वो बादल के रूप में परिवर्तित हो गया। बादल के रूप में परिवर्तित होने के बाद ये क्या हो गया, वर्षा के रूप में पानी नीचे आ गया, ठीक है? अब जब नीचे आएगा तो ये क्या होगा, ये सतह पर आ जाएगा, पेड़ों पर, ठीक है, पहाड़ों पर, जमीन पर, वहां से बहकर धीरे-धीरे नदियों के माध्यम से फिर से कहाँ जाएगा, वो महासागर में, यहाँ पे जो है वहां पे आ जाएगा। तो इस तरह से इसका चक्र चलते रहता है हर साल। तो ये क्या कहलाता है, जल चक्र कहलाता है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 12 का दिया है, महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को कैसे प्रभावित करती है, ठीक है? जो महासागरीय धाराएं हैं किसी क्षेत्र के तापमान को कैसे प्रभावित करती है, इसका आंसर क्या लिखेंगे, गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान क्या कहलाता है, विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। इस प्रकार महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं, ठीक है? ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्या है, जल संरक्षण की कुछ विधियां बताइए, ठीक है? जो जल संरक्षण आपको कैसे करना है उसकी कुछ विधियां हैं। जैसे कि पहला क्या है, जल संरक्षण की प्रमुख विधियां क्या है, छोटे तालाबों, भूमिगत टैंकों, बांध आदि से जल संरक्षण किया जाता है, ठीक है? दूसरा क्या है, वर्षा जल संग्रहण करके जल संरक्षण किया जाता है, ठीक है? तीसरा क्या है, वृक्षारोपण करके जल का संरक्षण किया जा सकता है। इस तरह से जल संरक्षण किया जा सकता है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब आपका जो 13 नंबर का क्वेश्चन था, ये इस अध्याय का, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था, इसने हमने कंप्लीट कर दिया है। तो टोटल आपकी जो है अध्याय 5 हमने कंप्लीट कर लिए हैं आपके भूगोल की कक्षा 7वीं के, ठीक है? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।